यिर्मयाह का 18:1 में यह था कि यिर्मयाह आराम से सो रहा था। कैसे मालूम आराम से सो रहा था? क्योंकि परमेश्वर कहता उठ। जब परमेश्वर कहता उठ तो इसका मतलब वो क्या हुआ? सो रहा था, लेटा हुआ था। हालेलुया, अपने आराम कर रहा था। परमेश्वर कहता उठ जा, देख तेरा प्रकाश तेरे ऊपर आ गया, जा कुम्हार के घर चला जा, कुम्हार घर चला जा और मैं तुझे वहां कुछ दिखाऊंगा, वहां तुझे मैं कुछ बताऊंगा। यानी कि तुम्हें उठना है, अपना कंफर्ट जोन, अपना घर छोड़ना है। अब घर छोड़ के आएंगे कुम्हार के घर, यानी कि चर्च में, तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आएगा। यिर्मयाह के 18 अध्याय के 1 से 2 3 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उठ कुम्हार के घर को जा, वहां तुझे मैं बात बताऊंगा। लास्ट टाइम हमने यहां से देखा था, यानी कि हमको अपना कंफर्ट जोन, अपना लिविंग प्लेस छोड़ना है और हमको कलीसिया आना है, चर्च आना है। वहां परमेश्वर का लाइव वचन जो तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हें मिलेगा। कंडीशन क्या है? तुमको उठना है, जगह छोड़नी है, परमेश्वर का वचन मान करके। कई लोग तो ऐसे करते हैं, उठ जा हटो। हालेलुया, रात 2 बजे तक तो हमने यूट्यूब किया, फेसबुक किया है, अब कह रहे हो चल कलीसिया जाए, हटो। हमारे एयरफोर्स में एक कहावत लिखी रहती थी बाहर हमेशा, सब साइन बोर्ड्स में, कि प्लान टुडे टुमारो इज द बिग डे। हालेलुया, प्लान टुडे टुमारो इज द बिग डे। आज ही प्लान कर लो, कल बड़ा दिन है। हालेलुया, यानी कि फ्राइडे से ही तुम ऐसा बैठ जाओ कि संडे तुम्हें कलीसिया आना है। कम टू द लॉर्ड विद एक्सपेक्टेशन। परमेश्वर के वचन भवन में आओ, कुछ पाने के लिए आओ, यूं ही मत आओ। यूं ही आने में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा मत आओ। हालेलुया, मैं कलीसिया नहीं करूं, मत तो बोलोगे यार पास्टर आपने बोला था मत आओ। हालेलुया, बात पकड़ लेते। मतलब तुम्हारा समय जो वैल्यू, जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, हालेलुया, मल्टी थिएटर्स मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, तो पैसा वसूल होता कि नहीं होता है? किसने किसने हाँ किया? सिस्टर ने हाँ किया। हालेलुया, तो पैसा वसूल होता ना। पॉपकॉर्न के साथ देखते रहते, आगे खूसा मारा डिशुम, आहा, यानी कि तुम्हारा पैसा वसूल होता है। तुम भूल जाते हो 3 घंटे के लिए दुनिया। मैं यहां से प्रचार करना चाहूंगा कि पिक्चर देखना पाप है, मसीहों पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। हालेलुया, तो चर्च में भी आपको पैसा वसूल होना चाहिए। आप मेहनत करके आते हो, अपना टाइम यहां लगाते हो, तो यानी कि कम विद टू रिसीव समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। इस एक्सपेक्टेशन से बैठो कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में कुछ करेगा, आज मेरी प्रार्थना को उत्तर आएगा। मैं यूं ही नहीं बैठ के चला जाऊंगा, मैं नई सृष्टि बन के जा रहा हूं। आज मैं कुछ लेके जा रहा हूं, मैं अपना विश्वास जो 0 था आज मैं पूरा 100 गुना लेके जा रहा हूं। मेरी जो बीमारी थी आज मैं उसको छोड़ के जा रहा हूं। शैतान तू ले अपना माइग्रेन, तू ले अपनी टेंशन और चला जा दूर घड़े में, तेरा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं क्रिएटर सस्टेनर यीशु मसीह का बेटा है, बेटी हूं, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। जो पाप मैं करता था, करता आया था, मैं आज उससे तौबा करता हूं। जो गलत काम मैं करता आया था, करती आई थी, मैं सबने तौबा करता हूं। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए विरासत छोड़ रखी है। वो विरासत आज से लेकर हमेशा तक चलती रहेगी और ना खत्म होने वाली विरासत परमेश्वर ने तुम्हारे रख छोड़ी है। लेकिन इसके लिए हमको करना पड़ेगा, अपनी खाट से उठना पड़ेगा। प्रकाश तभी तुम्हारे पास आएगा और तब जब तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके जब तुम बेतेल चर्च आओगे तो परमेश्वर तुम्हें अपना वचन सुनाएगा। वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। तुम दुनिया की बनाई हुई सृष्टि नहीं हो, तुम यीशु की बनाई हुई सृष्टि हो। हालेलुया, यीशु मसीह ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, हम यूं ही मर जाने के लिए नहीं आए, हम हॉस्पिटल में मर जाने के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया को उलट पुलट करने आए हैं। वी हैव कम टू पेंट रेड दिस वॉल। हम आए हैं यीशु का नाम लिखने आए हैं। शैतान ने जो धोखे से दुनिया को चुरा लिया है, उसको हमें वहां से जाते हुए खींचे लेके परमेश्वर के भवन में लाना है। पिता से हमें मेल कराना है, ना कि हमको पिता से दूर करना है। हमें ध्यान रखना चाहिए हम ऐसी कोई बात चित ना करें जिससे हमारा भाई या बहन मसीह से दूर हो जाए। हमें हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। हमारा बोलना, हमारा चालना, हमारा उठना, हमारा बैठना मसीह तुझे भाई, क्योंकि हम मसीह की जीवित पत्रिका हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह का आधार है। मसीह ने हमारे ऊपर कलीसिया रखी है। आई विल बिल्ड अ चर्च ऑनटू यू एंड द गेट ऑफ हेडिस विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे पर चर्च खड़ी करी है और नरक के द्वार तुम्हारे ऊपर कभी कामयाब नहीं होंगे। बोलता है कितनी भी नालिश कर दे, कितनी भी तोप चला ले, एक भी उसका बोला गया शब्द मेरे अंदर कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मैं यीशु का छुड़ाया यशूरून हूं, मैं उसका पहले उठा हूं। हालेलुया, क्या तुम्हारे मन में खौलाहट नहीं हुई? मैं होता तो अपनी जगह छोड़ के चला जाता। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का वचन वो है। लिखा है जब एमाउस के मार्ग में 2 चेले निराश आशा विहीन चले जा रहे थे तो यीशु उनके साथ हो लिया। याद रखो, जब तुम निराश या उदास होते हो, परेशान होते हो, यीशु तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ चाहता है। हालेलुया, वो जहां छोड़ के, दोनों जहां छोड़ के तुम्हारे लिए आया। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहता है। पहले बाप उसने बात करी, फिर प्रोफेट ने प्रोफेट से बात करी, फिर उसने बेटे से बात करी। वो कम्युनिकेट करना चाहता है। हम इतने निकम्मे, हमने इतनी जफाएं करी है कि हम उसके तरफ पीठ फिर लेते हैं। आज का वचन यिर्मयाह से नहीं है, आज का वचन यहोशू से है। 3रा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000
लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हालेलुया। कितना पावरफुल रेवलेशन है जो इसमें रेवलेशन भरा हुआ है। इस वाक्य में जो है आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज का वचन ऐसा है जो आपके लाइफ के डायमेंशन को, आपके लाइफ की आकृति को, आपके पोजिशन को चेंज कर सकता है। आज के वचन में, परमेश्वर के वचन में वो ताकत है कि आपकी जिंदगी को 180 डिग्री चेंज कर सकता है, हार्ट से विजय में बदल सकता है। आज का वचन वो है। हालेलुया। ये कुछ इस तरीके से घटना है, यहोशू की घटना कुछ इस तरीके से कि आज इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। मूसा जो था, एक नियम था जो इजरायलियों को लेकर के मिस्र से निकाल के लाया था। हालेलुया। लेकिन वो कनान मतलब प्रॉमिस लैंड, कनान 7 देशों का एक समूह है। कनान क्या है? बोलो, 7 देशों का समूह है। 7 जातियां उसमें रहती थी। पहला कनानी, हित्ती, हिब्बी, परिज्जी, गिरगासी, एमोरी और यबूसी, ये 7 जातियों का समूह था। और इसमें जायंट्स भी रहते थे जिनकी हाइट 40-40 फुट थी। ये किसको देने वाला था? यहोवा इजरायलियों को। हालेलुया। इस पूरी बाइबल में यही प्रॉब्लम है, लोगों ने सोचा कि हम अपने दम से करेंगे। यही हमेशा यीशु से और यहोवा से लोगों की टकराहट का कारण बना पूरी बाइबल में। यीशु ने कहा कि मैं चलाऊंगा, मैं उठाऊंगा, मैं करूंगा। यहां लोग सोचते नहीं, मेरे दम पे होगा। और वही घमंड का रीजन है और वही हार का परिणाम है कि हम अपने दम पे ले लेते हैं। जब इजरायली जो थे गुलाम हो गए थे, गारा मिट्टी चूना लगाते थे और वो गुलाम थे, उनका जीवन उनका नहीं। गुलाम कौन होता है? जो सुबह से लेकर रात तक काम करता है, सिर्फ सोने के लिए जाता है, फिर सुबह से काम पे जाता है। उसको गुलाम, उसको कोई छुट्टी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई इसकी मर्जी नहीं, कोई कपड़े नहीं, उसको गुलाम बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, लीडर को खड़ा किया। परमेश्वर ने इजरायलियों की पुकार को सुना, उसकी चिल्लाहट को सुना कि यहोवा मुझे बचा। मूसा को ले करके मिस्रियों से लेकर के लेके आया। हालेलुया। वो गुलाम थे, याद रखो, वो गुलाम थे। और यहोवा ने उनका ऐसा मन मुलायम कर दिया कि मिस्रियों की सारी जो सोना था उन्होंने सब इजराइल को दे दिया। सोचो, कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई देश जो गुलाम हो रहा हो कि अब वो उसका सोना दे दे? क्या भारत देश से जब अंग्रेज छोड़े गए थे, क्या अंग्रेजों ने एक सोने का चीज हमको दी थी? हालेलुया। यहां तो उनको हमने भगाया था ना, सारा सोना लेके भाग गए थे। यहां उल्टा होगा, यहां ऐसा समझ लो कि अंग्रेज सारा सोना हमको देके जाते वापस। ऐसा परमेश्वर ने किया। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? जो सोना उनका था, उल्टा वो इजरायलियों को दे दिया। यह है यहोवा का काम। वहां काम करता है जहां आप सोच नहीं सकते, वहां काम करता है जहां आप सोच नहीं सकते। आप यहोवा को एक पैमाने में फिक्स करके रखते हैं कि ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता। नहीं, हमारा यहोवा वो सर्वशक्तिमान है जो तारों को ले लेके बुलाता है। हर एक तारा उसके सामने प्रेजेंट रहता है, आकाश को एक पेपर की तरह मोड़ देता है और धरती को सस्पेंड करके रखा है। वो अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है। जो पहाड़ हट जाते, पहाड़ियां टल जाती, लबानोन कांप जाता है, वो यहोवा हमारे साथ है। आज की प्रॉब्लम यह है कि हमने यहोवा को अपने जैसा बना दिया है। आज की प्रॉब्लम यह है जनरेशन की कि हमने यहोवा को अपने जैसा बना दिया है। हम जैसे निकम्मे उसको वैसे ही बना दिया है। हालेलुया। जो तुम्हारे पास होगा वही तुम दोगे, तुम जैसे वैसे यहोवा को बना दिया। हालेलुया। सोचो, एक बात सोचो कि पृथ्वी इतनी छोटी सी, एक छोटा सा कंचा ऊपर से दिखती है। पृथ्वी हमारी ऊपर से देखो, जब हेवन से ऊपर से, है ना, आकाश से पृथ्वी इतनी छोटी सी कंचा सी दिखती है। समझ गया मेरी बात? उसमें से सोचो इंडिया, और इंडिया में तुम रह रहे हो। सोचो, तुम माइक्रोस्कोप से भी ढूंढने नहीं मिलोगे तुम। यह है तुम्हारी औकात। हालेलुया। लेकिन बातें करा लो, सब ऐसी बातें करेंगे कि पूछो मत। हे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम तोपची, हम खोपची। हालेलुया। बातें करा लो, बस बतासा है। हालेलुया। इसलिए तो ये हालत है हमारी, हम अपनी औकात को नहीं जानते, इसलिए उसको औकात को अपनी औकात से बना दिया है। जिस दिन तुम्हें समझ लोगे हिज वेज आर 1000 माइल्स अवे देन माय वेज, उसकी जो सोच है, जो उसका तरीका है, हमारे तरीकों से 1000 गुना अंतर है, उस दिन तुम उसके सरेंडर ऐसे हो जाओगे। वही यूहन्ना जो यीशु के यहां सोता था, जब उसने महिमा को देखा, यूं गिर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन से तुम्हारी जिंदगी सीधी हो जाएगी। ये आज जीवन है, कल नहीं हो सकता है। तो कहां जाओगे, कहां लैंड करोगे? बहुत खतरनाक समय चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये हम उसी करुणा का फल है कि हम मिटे नहीं, हम इस जीवितों की धरती पर खड़े हैं। नई सुबह नई करुणा देता है। अरे वाह, कितना अच्छा परमेश्वर। खाने को रोटी देता है, खाना खा के आए, पानी पी के आए, अच्छे सर सो के आए। कुछ लोग तो रात में टीवी भी देखा होगा। शर्म आनी चाहिए हमें। मूसा लेके चला और वो नियम था, मूसा एक नियम था, और उसके बाद मूसा प्रॉमिस लैंड में नहीं ले जा पाया। यहोशू जो अनुग्रह को बताता है, यहोशू मतलब यीशु बचाता है, यहोशू जो अनुग्रह था वो प्रॉमिस लैंड में ले गया। 7 देशों का बना हुआ समूह कनान है, प्रॉमिस लैंड है। वो प्रॉमिस लैंड नहीं, वो अर्थली प्रॉमिस लैंड है। एक्चुअली कनान तो क्या है? हेवन है, जो वहां पर ये सब दुनिया की चीजें रहती है, लेकिन एक समझो आशीष है। कनान क्या है? आशीष समझ लो, अर्थली आशीष है। तो वहां कौन लेके चला गया?
यहोशू लेके चला गया। हालेलुया। यानी कि नियम से हम हेवन नहीं जा सकते, हम अनुग्रह से हेवन जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर है। नियम पे नियम, कुछ यहाँ कुछ वहां, और हम नियम को हम नियम का पालन नहीं कर सकते। नियम ऐसा होता है, जैसे नियम आता वैसे पाप आ जाता है। समझ में मैंने क्या बोला? जैसे नियम आता वैसे पाप आता है।